शुगर के मरीजों का सबसे बड़ा मसला क्या है? कमजोरी, वीकनेस। क्योंकि शुगर का मरीज की सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है कि वो अपनी शुगर को रिवर्स करना चाहता है, और जब वो शुगर को रिवर्स करने के चक्करों में क्या करते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें पता नहीं होता क्या खाना क्या नहीं खाना, जिसकी वजह से आस्ते आस्ते उनका वजन कम होता जाता है। वजन कम होता जाता है तो क्या होता है, उसके मसल्स लूज होते जाते हैं, उसके बॉडी के पुट्ठे कमजोर होते रहते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनके जिस्म के अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनके लिए उठना बैठना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सूरत में एक तो ये बहुत बड़ा इशू होता है कि खुराक कौन सी लें। तो आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा जिससे बिल्कुल गारंटेड तौर पे आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका डेफिनेटली जो है आपकी जिस्म की कमजोरी दूर होगी। ये ना ही सिर्फ जो शुगर से होने वाली कमजोरी को दूर करेगा, बल्कि इसके अलावा और भी अगर आपको कुछ जिस्मानी कमजोरी है वैसे ही, ये उसमें उसमें भी आपको बड़ी ताकत प्रोवाइड करेगा। इसके रोजाना इस्तेमाल से आपके जिस्म के अंदर इतनी जो है ना बेहतरीन किस्म की आपकी कुव्वत पैदा करेगा जिसका आपको उस टाइम अंदाजा नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि ये चीज डायबिटिक पेशेंट्स के लिए 100% सेव है। ऐसे हजरात जिनको शुगर नहीं है और उनको भी जो है वो इस तरह का इशू है वीकनेस के, तो वो हजरात भी इसको ट्राई कर सकते हैं, उनके लिए भी ये चीज बहुत बेनिफिशियल होगी। तो एक एक करके मैं आपको इसको बताऊंगा कि क्या क्या चीज आपने इसके अंदर डालनी है और किस टाइम पीना है, आपने कितने मिकदार में पीना है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की जो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए दूध का एक गिलास। दूध बचपन से लेके अब तक किसी भी चीज के सबसे ज्यादा फायदा रखता है। अमूमन के शुगर के मरीजों को भी ये कहा जाता है कि दूध का इस्तेमाल किया करें, लेकिन पोषण कंट्रोल के साथ। अब दूध के अंदर समटाइम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उन दूध के अंदर शामिल कर लिया जाए तो उनका असर पहले से फायदा उनका 10 गुना ज्यादा हो जाता है। तो क्योंकि दूध के अंदर आपका काफी चीजें होती हैं जो कि बॉडी की जरूरत है, कैल्शियम है, विटामिन डी है, आपका गुड फैट्स है आपके जो कि बॉडी की जरूरत है, और प्रीबायोटिक, ये तमाम चीजें इसके अंदर पाई जाती है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक गिलास दूध का। दूसरा आपको चाहिए रोस्टेड चिकपीस, भुने हुए चने। ये आप तस्वीर में जो देख रहे हैं, मैं इन चनों की मैं बात कर रहा हूं। इन चनों की अगर बात करेंगे, चने जो है ना अपने अंदर बहुत ताकत रखते हैं। आपको इस चीज का आइडिया हो, जो जो घोड़े होते हैं, जो रेस के लिए जो तैयार किए जाते हैं, उनको जो खुराक में सबसे ज्यादा दिया जाता है वो ये चने दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तो आपका स्टेमिना मजबूत करते हैं, दूसरा इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छी मिकदार में होता है, इसके अंदर प्रोटीन अच्छा खासा मिकदार में होता है, शुगर नहीं होती इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट बहुत थोड़े होते हैं, लॉट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो ये इसी कहते हैं पावर पैक है। ये शुगर के मरीजों के लिए ये चने किसी नेमत से कम नहीं है। शुगर के मरीजों को इन चनों को जरूर अपनी डाइट में इस्तेमाल करना चाहिए, ये किसी नेमत से कम नहीं है। तो दूसरी क्या चीज आपने लेनी है, आपने चिक पीस को लेना है, ये चनों को लेना है आपने छिलके उतार के। तीसरी चीज आपने लेनी है पंपकिन सीड्स, जिसे हम लोग कद्दू के बीज कहते हैं। अब कद्दू के बीज भी अपनी अफादियत के लिहाज से बहुत जाने माने जाते हैं, बहुत वर्ल्ड वाइड इसका इस्तेमाल होता है। ये ना सिर्फ शुगर कंट्रोल करने के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की लाइक वीकनेस को, अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर जिस्मानी कमजोरी की बात करें तो उसमें भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा अगर कई लोगों में जो मर्दाना कमजोरी होती है उसके अंदर ये बहुत फायदेमंद है आपका, बिकॉज वंस अगेन इट कंटेन्स गुड प्रोटीन। प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार में होता है इसके अंदर, गुड फैट्स इसके अंदर होते हैं, फाइबर बहुत अच्छी मिकदार में इसके अंदर होता है। वंस अगेन मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन बी 12 का पोर्शन, कैल्शियम का एक पोर्शन इसमें होता है। डिफरेंट किस्म के इंपॉर्टेंट विटामिन मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि एक ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत बेहद जरूरी है। तो आपने तीसरी किस चीज आपको चाहिए, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। और चौथी इसके अंदर आप आज सनफ्लावर बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, आप उनको ले सकते हैं। सनफ्लावर सीड वंस अगेन जितनी अफादियत मैंने पंपकिन सीड्स की है, अफादियत के लिहाज से आपके जो ये दूसरे कद्दू के बीज है, आपके जो सनफ्लावर सीड्स हैं, ये भी उस लिहाज से जाने माने जाते हैं। इसमें भी आपको एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, प्रोटीन अच्छा खासा होता है इसके अंदर, गुड फैट्स होते हैं, आपको फाइबर होता है। तो मतलब ये भी एक पावर पैक है तमाम चीजों का। और मजे की बात तो यह है, जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, चने बताए आपको, दूसरा मैंने आपको जो है वो पंपकिन सीड्स बताया, तीसरा मैंने जो सनफ्लावर सीड्स बताया, ये सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत थोड़े होते हैं और शुगर जीरो होती है। इसका मतलब यह है कि ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो अब इन चीजों की मिकदार देखते हैं कितने कितने मिकदार लेनी है। दूध का एक गिलास लेना आपने बॉयल किया हुआ। एक तो होता है कच्चा दूध, एक होता है आप लोग डिब्बे का दूध जो होता है, नहीं, आपने दूध लेना है कच्चा, उसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा तब आपने इसका गिलास लेना है। उबले हुए दूध का एक गिलास लेना आपने, उसके अंदर आप कोशिश कर लें कोई कोई एक मुट्ठी के करीब, 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब ये चने हैं, इनको ग्राइंड कर लें, इनको पीस लें, इनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब पाउडर फॉर्म में जब इसको बनाएंगे तो इसको क्या करें, ब्लेंडर में डाल दें पाउडर को। उसके इसके साथ जो आपने जो सीड्स होंगे, अब सीड्स कितने लेंगे, एक जो मुट्ठी भर के दोनों सीड्स जितने भी उनको मिक्स कर लें, इतनी मिकदार हो कि आपकी मुट्ठी में पूरी आ जाए, इतने वो जो दोनों बीज हैं उस पाउडर के अंदर डालें। साथ इनके अंदर आप डालें दूध, इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, तब तक कि जब वो दूध का हिस्सा ना बन जाए। जब अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए
पीने से पहले इसके अंदर आपने डालने हैं शिया सीड्स, जो मैं अक्सर का जिनका जिक्र करता हूँ, शिया सीड्स वो इसके अंदर डाल लें। वो डालकर इसके अंदर आप इसको 15 से 20 मिनट तक साइड पर रख छोड़ें। उसके इसलिए एक मैं कह रहा हूँ कि ताकि क्योंकि जो शिया सीड है उनका अगर 100% बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आपको शिया सीड आपके जब तक अच्छी तरह फूल नहीं जाते, जेल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाते, तब तक वो आपको बेनिफिट नहीं देते। और वो 15 से 20 मिनट आधा घंटा लेते हैं जेल फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। तो जब वो जेल फॉर्म में देखें कन्वर्ट हो गए हैं, उसको अच्छी तरह चम्मच से मिक्स करें और इसको आप लोग पी जाएं। जो नॉन डायबिटिक पर्सन है, जिनको शुगर नहीं है लेकिन कमजोरी के लिए, या अगर वो जिम वगैरह करते हैं उसके लिए कुछ शेक वगैरह चाहते हैं, तो ये शेक बड़ा ताकतवर बड़ा बेहतरीन है। लेकिन इसके अंदर वो एक चीज का एडिशन कर लें, और वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर आप 2 खजूरें शामिल कर लें। शुगर के मरीज जो है वो खजूर इसमें डालेगा तो उसका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई जाएगा, इसलिए शुगर के मरीजों को, डायबिटीज पेशेंट को इसके अंदर से शुगर एक्सक्लूड कराई गई है। तो आपने शुगर इसका जो है डेट्स का इस्तेमाल नहीं करना। जो जिनको शुगर नहीं है वो इसके अंदर खजूर डाल लें। ये यकीन करेंगे रोजाना की बुनियाद पर अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये पूरा पावर पैक है। ये आपके जिस्म के अंदर से जो है ना वो आपकी मतलब हड्डियों की कमजोरी जो है आपको उससे आपको इससे निजात दिलाएगा। आपकी जिस्मानी कमजोरी, पट्ठे कमजोर है आपके, पट्ठे से है ना वो मतलब चला फिरा नहीं जाता, जोड़ों की दर्द होती है आपको, और सौ तरह की जो कमजोरियां, या शुगर की वजह से आप बहुत कमजोर हो गए हैं, वो वीकनेस हो गई, इन तमाम के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज है। तो इसको जो शुगर के मरीज है रोजाना की बुनियाद पर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो करें, और आप खुद हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करेंगे, आप खुद अपने जिस्म के अंदर जो है वो चेंजेस देखेंगे, अपनी ताकत अपने अंदर देखेंगे, कमजोरी दूर होती है, आप लोग खुद फील करेंगे। इसको मजीद अगर आपने ताकतवर बनाना है, मजीद इसका टेस्ट बेहतर करना है, तो इसके अंदर 1 चम्मच जो आपका ऑर्गेनिक पीनट बटर होता है, ऑर्गेनिक मतलब होता है जो शुगर फ्री होता है, तो शुगर फ्री पीनट बटर होता है, उसका 1 चम्मच इसके अंदर साथ आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ भी जो है ना इसका फायदा डबल हो जाएगा। मजीद उसके अंदर एक जो है ना ताकतवर एक आप एक ड्रिंक बन जाएगी, तो इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपकी जिस्मानी कमजोरी वगैरह, पट्टों की वीकनेस, शुगर की वजह हर लिहाज से आपको ये बहुत फायदा देगा। और अगर कोई बंदा ऐसा जिसकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, HbA1c भी बहुत ज्यादा है उसका, और वो अभी शुगर कंट्रोल करने के चक्करों में आता, तो उसको मैं ये सजेस्ट करूंगा वो फिलहाल इस ड्रिंक की तरफ ना जाए। वो पहले अपने शुगर को किसी हद तक कंट्रोल करें, मैक्सिमम हद तक, और वो फिर इन चीजों की तरफ आए। वो